एवरीवन, मैं कोमल शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स को डीपली जानने वाले हैं। तो टाइम को बिना गवाए बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। नो इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स को जानना। ईच लैंग्वेज हैज देयर ओन लेटर्स, हर भाषा के अपने लेटर्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में अ से लेके बड़ा खाली तक और का से लेकर ज्ञा तक, ये सभी हिंदी भाषा के वर्ण यानी अक्षर हैं। हम इन वर्ण और अक्षरों को ही इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। हम यहाँ हिंदी को थोड़ा जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के द्वारा ही, हिंदी के अनुवाद से ही इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं। ऐसा करने में हमें सहजता होती है, इसलिए हमें थोड़ी सी नॉलेज हिंदी लैंग्वेज की भी होनी चाहिए। अ से लेके बड़ा खाली तक जितने भी ये वर्ण होते हैं हिंदी में, इन्हें हम स्वर कहते हैं। और का से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण यानी अक्षर होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर ही हिंदी भाषा की वर्णमाला बनती है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी ए से लेकर जेड तक पूरे 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स को मिलाकर ही इंग्लिश भाषा की वर्णमाला यानी जिसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, वो बनती है। अब इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, और इन्हें हम स्मॉल लेटर्स के रूप में भी लिखते हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो दो तरीके के होते हैं। सेम उसी तरह जैसे कि हिंदी में दो तरीके के वर्ण होते हैं, जिसमें एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी लेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वोवेल्स, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये मैंने जितने भी सर्कल करे हुए हैं ये सभी होते हैं इंग्लिश भाषा के वोवेल्स। और इन वोवेल्स का काम होता है मात्राएं बनाने का। इसे हम इस पेज पे बेहतर तरीके से समझेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। और ये होते हैं 21। ये वोवेल्स के अलावा जितने भी बचे होते हैं ये सभी कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए अब हम समझते हैं इन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को और अच्छे से। वोवेल्स यानी कि स्वर, जैसा हम जान चुके हैं। हिंदी के स्वर होते हैं अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटे ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग से अंगूर और बड़ा अंग खाली। तो ये थे सारे हिंदी भाषा के स्वर और इनकी मात्राएं इनके नीचे लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में अगर हमें मात्राएं लगानी है तो हम उसे कैसे लगाएंगे। अगर हमें इंग्लिश में अ की ध्वनि या फिर अ लिखना हो तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। बड़ा लिखना हो उसके लिए डबल ए या फिर कहीं कहीं ए, और छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई या फिर आई। ठीक इसी प्रकार सभी के नीचे उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश में मात्राएं कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। का से लेकर ज्ञा तक ये सभी हिंदी के व्यंजन होते हैं, और इन व्यंजनों को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं ये देख लेते हैं। का को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो उसके लिए हम के और ए का यूज करेंगे। खा को लिखना है तो के एच ए का, ग को लिखना है तो जी ए का, घ को लिखना है तो जी एच ए का, और अणा को लिखना है तो कहीं कहीं एन ए और कहीं डी ए का, और चा को लिखना है तो सी एच ए का। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सभी के नीचे उनका इंग्लिश अनुवाद लिखा हुआ है कि अगर हमें टा को लिखना है तो उसके लिए हमें टी ए यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही का से लेकर ज्ञा तक सभी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आपका एक होमवर्क है कि आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश में कैसे लिखना है। अगर बड़े आ की मात्रा लिखनी है तो उसके लिए क्या डबल ए यूज करना पड़ेगा, प लिखना है तो उसके लिए पी ए यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद करने का काम करना है, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की हेल्प से हम किसी का भी नाम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को सीखेंगे, और इन लेटर्स को ही जोड़ के हम वर्ड बनाना सीखेंगे। वर्ड बनाना बेसिकली ऑलरेडी हर भाषा के अपने वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें हम बस समझना सीखेंगे
और उनको याद करना सीखेंगे। ये सारी चीजें हम बेसिकली प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर भी हम इंग्लिश की जीरो नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, तो इसलिए आपको ये सभी नॉलेज होनी चाहिए। एक बार इस पर ओवरव्यू आपका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका एक होमवर्क है कि आपको इसे एज इट इज याद करना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे नाम बनाना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।